अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एडम स्मिथ जो कि इकोनॉमिस्ट थे, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे, और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या आप इसमें लिखे किया, ठीक है, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सके। लेकिन पढ़ने से पहले यही कहूँगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। पहले फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम अपना क्लासिकल व्यू। अच्छा, एडम स्मिथ जो है ना वो इकोनॉमिस्ट थे, और ये मतलब कि इकोनॉमिस्ट के फर्स्ट फादर थे। मतलब कि ये बुक नेशन, इन्होंने पहली बुक अपनी लिखी थी, और जो बुक इन्होंने लिखी थी वो उनका नाम जो है वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि इकोनॉमी इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ हु कैन फाउंडर ऑफ, अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमी से खिलाई जाता है। और इन्होंने जो ये बुक लिखी, क्या कहते हैं, एज हिज जो इनके फॉलोअर्स थे वो 19th सेंचुरी के थे। इन द व्यू ऑफ द 1976 बुक इकोनॉमिस्ट इंक्वायरी दी। अच्छा, इन्होंने जो क्या कहते हैं ना अपनी बुक के बारे में बयान जो किया था ना, इन्होंने अपनी बुक जो है ना 1776 में तो लिखी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बुक के बारे में बताया था कि ये वेल्थ ऑफ नेशन है। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बताया किया है। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में हमें 4 चीज़ें बताई हैं: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अच्छा, आप जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, आप यहाँ से लेकर लाजमी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करें। वो इस वजह से क्योंकि ये उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, कब लिखी थी, उनके फॉलोअर्स कब इस चीज़ को मतलब कि पढ़ना स्टार्ट हुए। अच्छा, जब इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने बुक में 4 चीज़ें बताई हैं। वो 4 चीज़ें इन्होंने कौन सी बताई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? मतलब कि दौलत को कैसे पैदा करते हैं। अब दौलत को कैसे पैदा करते हैं? दौलत को 4 चीज़ों के साथ पैदा करते हैं। अब वो जो है उनके जो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग बता देती हूँ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। नंबर फर्स्ट पे उन्होंने बताया है लैंड, सेकंड पे बताया है लेबर, थर्ड पे कैपिटल, और फोर्थ पे ऑर्गेनाइजेशन। ये इन चीज़ों के साथ दौलत कमाई जाती है। अब इन्होंने बताया कि दौलत किस तरह और किस तरीके से कमाई जाती है, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन से कमाई जाती है। हम इसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, सही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है हमारे पास दौलत को तकसीम कैसे करते हैं, ठीक है। तो लैंड को उन्होंने रिवॉर्ड किया है रेंट से। मतलब कि हम कोई जगह लेते हैं तो हम उसका रेंट पे करते हैं। अब जैसे घर है, घर का क्या पे किया जाता है? रेंट पे किया जाता है। फिर लेबर बताइए, वेजेस, लेबर जो कमाते वो अपनी सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो लेबर को आप लेबर मजदूर कह दें या मेहनत को कह दें कि मेहनत से करके ही वो बंदा अपनी सैलरी कमाता है। थोड़ा सा एक गाइड चीज़ कर देती हूँ कि लैंड ज़मीन को कहते हैं, लेबर मजदूर या मेहनत को कहते हैं, मेहनत लिख दे चले, लेबर मेहनत, ठीक है। और कैपिटल सरमाया, और ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को चलाता है, ठीक है, बिजनेस को जो चलाता है। और फिर बताया, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हमें बताया कैपिटल, कैपिटल से क्या होता है? इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट के साथ अच्छा ले सकते हैं। अब कैपिटल जो है हमारे पास एक चीज़ है, लेकिन हम उसको सेल करके या बेच कर उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं, या किसी चीज़ से हम फ़ायदा उठा लें।
अब एक चीज़ है, एक चीज़ इतने की बिक रही है और हम इतने की बेचें, तो ये हमारे इंटरेस्ट में शरीक होता है, ठीक है। नंबर 4 उन्होंने बताया है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड किए प्रॉफिट से, सही है। बिजनेस चलाने वाला, अब मैं हूँ, जैसे मैंने एक हवेली ली है, अब उसको मैंने तोड़ फोड़ के एक बिल्डिंग बना ली है, उस जगह की बिल्डिंग बनाई, जैसे वहाँ पे अब कपड़े का काम बहुत चलता है तो मैंने कपड़े की बिल्डिंग बना ली है। तो जो कपड़े की बिल्डिंग अगर कल को मतलब कि बहुत ज़्यादा चलेगी तो मुझे उससे प्रॉफिट वसूल होता रहेगा, ठीक है। जब लोग उसके अंदर काम करेंगे तो मुझे क्या होता रहेगा, प्रॉफिट वसूल होता रहेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को कहते हैं कि कोई बड़ा काम हो, बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ क्या कहते हैं हमें एडम स्मिथ ने बताई है। थर्ड चीज़ जो है उन्होंने बताई है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। दौलत को सर्व किस तरह किया जा सकता है, ठीक है, स्पेंड किस तरह किया जा सकता है। तो दौलत को सर्व इस तरह किया जा सकता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ें लेते हैं और उस पर जो पैसे खर्च करते हैं ना, उससे हम कंजम्पशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। अब ये मैंने मार्कर लिए और मैंने पैसे दिए हैं, तो मैंने जो काम किया वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, कि मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पैसा है हम उसको किस तरह खर्च करते हैं। हम पैसा किस चीज़ों पे लगाते हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, इन सब पे पैसा लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सही है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अच्छा, अब एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या कहते हैं कि दौलत का तबादला हम कैसे करें, दौलत का तबादला कैसा करें। तो दौलत का तबादला इस तरह ही होता है कि मतलब कि पैसा एक दूसरी तीसरी जगह किस तरह ट्रांसफ़र होता है। अब एक बंदा है, एक बंदा पैसा कमाता है तो वो दूसरे बंदे के हाथ में जाता है, कैसे जाता है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कैसे जाता है, तो वो सिर्फ तिजारत के ज़रिए जाता है। पैसे सिर्फ किस ज़रिए जाते हैं, तिजारत के ज़रिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, दौलत को कैसे पैदा किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दौलत को तकसीम कैसे करते हैं। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ आप ले लें, दौलत को अब सर्फ में चले सीन वाला लिख देते, सर्फ कैसे करते हैं। और लास्ट एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, दौलत का तबादला हम कैसे करेंगे। तो दौलत का तबादला किस चीज़ से होता है, ट्रेड, तिजारत के ज़रिए होता है, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये उन्होंने बताई हैं। फिर उसके अंदर बताई हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये आपसे पेपर में उठा के ना लिख दें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखें कि इनमें बताया क्या गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। फिर उन्होंने बात की ऑब्जेक्शन की। नेक्स्ट उन्होंने बात की ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे हुआ, एल्फ्रेड मार्शल ने भी ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस बात पे ऑब्जेक्शन किया था। सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो कार्लाइन और रक्सन ने ऑब्जेक्शन किया था। उनके कहने के मुताबिक वो लोग कहते हैं ये जो एक्सप्लेन की गई है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ, ये एक शैतानी इल्म है। ये मतलब कि दौलत को किसी वजह से हासिल करने का बस एक शैतानी इल्म है। उन्होंने कहा है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ वर्शिप ऑफ मामून शैतानी, सही है। अगर आप इसको ऑब्जेक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि किन्होंने ऑब्जेक्शन किया था यहाँ से रिटर्न फॉर्म, यहाँ एट द सेम टाइम द थ्योरी ऑफ द मराठास पॉपुलेशन ऑफ डिस्क्रिट टूवर्ड्स। हाँ, आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं कि ये एक शैतानी इल्म है और
दौलत को बस किसी तरीके से हासिल करने का बस ये एक गलत रास्ता है। इसमें किसी और चीज़ के बारे में हमें बताया ही नहीं गया। मतलब कि ये दौलत परस्ती है कि आप बस सिर्फ दौलत ही कमाते रहो, दौलत ही कमाते रहो। तो उस बात पे इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो है बस जैसे ये एक दाल रोटी का सिस्टम है। लोग इसे दाल रोटी की तरह मतलब कि समझते हैं कि कुछ इसमें बताया ही नहीं गया है ना। वो कहते हैं कि हमें तरीका नहीं बताया कि दौलत को हासिल किस तरह करे। तो लोगों ने इस बात पे भी इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया था। फिर कुछ लोगों ने कह दिया कि ये एक लालच है, बस हम सिर्फ पैसे पे ही लालच करते रहें। मतलब कि ये इसमें हमें दौलत का मफहूम वाज़िया बताया ही नहीं गया कि दौलत का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया कि दौलत को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन भी किए कि ये इकनॉमिक्स जो एक्टिविटी है ये नॉट क्लियर है। मतलब कि इस हमें वाज़िया मकसद बताया ही नहीं गया कि दौलत को हम हासिल किस तरह करें, फिर उस पर मतलब कि हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं, ये डिटेल में हमें इन्होंने एक्सप्लेन बताई नहीं गई। ये इस बात पे रिजेक्शन होती रही है। फिर इन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ ने जो तारीफ़ लिखी थी इकनॉमिक्स के मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये इन्होंने लिमिटेड बना दिए। मतलब कि एक महदूद इकनॉमिक्स की तारीफ़ को एक महदूद करके रख दिए, बस एक महदूद पैमाने तक बस इकनॉमिक्स की तारीफ़ है। फिर लोगों ने कह दिया कि ये लालच का काम है और मतलब कि ये तो कोई वेलफेयर ना हुई। तो इस बेस पे सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये है आज का लेक्चर। अगर इसमें कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी, ये भी है कि उन्होंने डिसमिल साइंस कहा गया था, इसको सही है। मतलब कि दौलत परस्ती शैतानी इल्म, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ वो बता देना कि इसके ऑब्जेक्शन इस बात पे किस पे हुआ, तो बस ये इतना भी पैराग्राफ काफ़ी है। ज़्यादातर जो फोकस होता है ना वो एडम स्मिथ पे होता है कि आया उसने क्या डेफिनेशन लिखी है और किन बारों में बताया। अगर आप ये चीज़ें सही लिख देना तो आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप लोग लिख दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मेन चीज़ें उसने यही बताई हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दी हैं मैंने आप लोगों को। और इंसान, लोगों का कहना था कि इंसान सेल्फिश हो जाता है दौलत कमा के, बस अपने बारे में ही सोचता है। तो लोगों का पॉइंट कई जगहों पे हर तरफ हर इंसान की अपनी मेंटालिटी है। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्शन इस पर बहुत हो रहा है और ये रिजेक्शन की तरफ जा रही थी। लेकिन माना इसको ही जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ को ही, क्योंकि फिर बाद में इसकी डेफिनेशन को सब सही मानना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये है हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे मार्शल के बारे में, न्यू क्लासिकल व्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मार्शल के बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या अपना ओपिनियन दी है। तो अब तक के लिए यही वीडियो है और अपना ख्याल रखो और दुआ में भी याद रखो और अल्लाह हाफिज़।